बिहार में भय का वातावरण है। यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। आरजेडी के नेता लोग वहाँ के चीनी मिल के मालिक के यहाँ रंगदारी के लिए पहुँच गए। देखिए, नीतीश जी का और तेजस्वी जी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी भारत। मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने बताया कि अमित शाह 25 फरवरी को बिहार के 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अमित शाह के आगमन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद के साथ साथ आम जनता भी कर रही है। तेजस्वी यादव के 2025 में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर नित्यानंद राय ने बताया कि ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव की बातों से लोगों के बीच में भ्रम फैल चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भैया, माननीय अमित शाह जी 25 फरवरी को बिहार के 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। एक लौरिया साहू जैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनको संबोधित करने के लिए उस आम सभा में पधारेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी और वहाँ के प्रमुख लोगों के साथ वहाँ लोकसभा की मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर जो किसान मजदूर समागम हो रहा है उसमें उपस्थित होंगे। उसके बाद तख्त हर मंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार से 3-4 कार्यक्रमों में वह यहाँ पधार रहे हैं। अद्भुत और अनोखा अनुभव यह आ रहा है, देखने को यह मिल रहा है कि माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम की तैयारी आम जनता कर रही है। इतना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद तो कर रहे ही हैं, साथ साथ आम जनता, आम नागरिक उत्साह के साथ आतुर है कि हम अमित शाह जी को जल्द से जल्द देखें और सुनें। सर, तेजस्वी जी की बात को लेकर सर क्या समझाया? नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में नेतृत्व करें, ललन सिंह कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई ये नहीं है कि वो मानेंगे। देखिए, नीतीश जी का और तेजस्वी जी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसलिए उनकी बात है, उनसे पूछिए, उनका मामला है। लेकिन ललन सिंह जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी की बातों से भ्रम जरूर फैलता है। और इतना हम जरूर कहेंगे कि इन लोगों की आपसी लड़ाई में, ताना तानी में बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए उस आपसी लड़ाई के बदले कि यहाँ मेरा कोई सलाह नहीं है, लेकिन बिहार जो बर्बाद हो रहा है उसको देखने से तो कष्ट हो रहा है। इसलिए उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप बिहार की विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। बिहार में भय का वातावरण है। रोज़ 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, खुलेआम गोलीबारी आम हो रहा है। यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। बड़े बड़े यहाँ संस्थान है, उसके पास अपराधी पहुँच रहे हैं। यहाँ तक भी, मैं तो कल बगहा में था, आरजेडी के नेता लोग वहाँ के चीनी मिल के मालिक के यहाँ रंगदारी के लिए पहुँच गए और उनको जो थोड़ा सा रंगदारी देने से इनकार किए तो उनके साथ अपशब्दों का व्यवहार किया, उस पर FIR सरकार करवा दी। अब इस तरह से कैसे बिहार में कोई रोजगार लगाएगा और कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सवाल कर सकते हैं ना, मुख्य विपक्षी दल है, DGP से, गृह सचिव से। देखिए, मैं करता हूँ और विधि व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है और विधि व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। विधि व्यवस्था संभालने में इनको अगर किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग सहयोग को तैयार हैं और इनको सुझाव दिया जा चुका है कि आप विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। ऐसे मामले में ज़रूर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय सुझाव भेजती है और कई बार इनको यह कहा जा चुका है। 25 को महागठबंधन की भी सभा है सर पूर्णिया में, क्या लगता है कितनी मजबूत होगी? देखिए, रैली है सर, जो रैली है ना,
वह रैली तुष्टिकरण की रैली, वह तुष्टिकरण की वहाँ बात होगी, तुष्टिकरण का संदेश जाएगा और इसलिए वह रैली कर रहे हैं। यानी यह रैली तुष्टिकरण की है जो महागठबंधन की हो। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये रैली जो होगी संदेश दे दिया जाए कि हमारी एकता कितनी बड़ी है आप लोग को। भैया उधर हो सकता है कि कुछ पार्टी के नेताओं की एकता हो, लेकिन इधर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों की एकता है, एकजुटता है। और इस देश के गरीबों ने माना है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नेतृत्व में यह देश एकजुट हो चुका है, देशवासी एकजुट हो चुके हैं, मतदाता एकजुट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कंफ्यूजन हो गया अब 25 की बात को लेकर महागठबंधन में, उसको क्लियर करना चाहिए। किसको? महागठबंधन को। उनसे जाकर पूछिए, ओ उनसे पूछिए। तो सुना आपने कैसे नित्यानंद राय ने बताया कि बिहार की विधि व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार को बिहार की विधि व्यवस्था संभालने की जरूरत है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन की ओर से 25 फरवरी को होने वाली रैली भी एक तुष्टिकरण की रैली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DT भारत के साथ। नमस्कार।